जय हिंद बच्चों। कल हम लोगों ने 12वीं कक्षा के इतिहास पाठ 3 प्रारंभ किया था। उसमें हमने महाभारत के कथा को संक्षिप्त में वर्णन किया था। आज महाभारत में वर्णित अन्य छोटी छोटी कथाएं, जैसे एकलव्य की कथा, महाभारत के रचयिता वेद व्यास के जन्म की कहानी तथा विवाह और विवाह के प्रमुख प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विवाह के बारे में। विवाह क्या है? तो विवाह एक संस्कार है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि हमारे हिंदू धर्म के 16 सामाजिक संस्कार हैं। मतलब हिंदू धर्म में 16 सामाजिक संस्कार हैं। उन 16 सामाजिक संस्कार में जो 15वां संस्कार है या जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है वह विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार के द्वारा ही एक पुरुष या एक स्त्री गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है। महाभारत और मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है। अब मन में प्रश्न होगा कि विवाह एक संस्कार है, तो विवाह का मतलब क्या होता है? तो विवाह का मतलब होता है कि वर के द्वारा वधु को या कन्या को अपने घर ले जाना। वर के द्वारा वधु को अपने घर ले जाना विवाह कहलाता है। और विवाह एक संस्कार है। महाभारत में या मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है। आइए क्रमिक रूप से हम विवाह के उन प्रकारों के बारे में चर्चा करें। तो इस क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्रह्म विवाह के बारे में। ब्रह्म विवाह एक सर्वोत्तम प्रकार का विवाह है, जिसमें पिता पूजा पाठ के बाद अपनी पुत्री को वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके किसी गुणवान पुरुष के हाथों में सौंप देती है। तो इस विवाह को हम ब्रह्म विवाह के नाम से जानते हैं। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह वह विवाह है जिसमें एक पिता अपने कन्या को, अपनी बेटी को यज्ञ का अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित को सौंप देती है। मतलब यज्ञ का अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित को अपनी बेटी सौंप देना दैव विवाह कहलाता है। उसके बाद आर्ष विवाह। आर्ष विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें वर के द्वारा एक जोड़ा बैल और एक जोड़ा गाय कन्या के पिता को दिया जाता है और तब विवाह होता है। तो इस विवाह को हम आर्ष विवाह के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह विवाह का वह प्रकार है जिसमें एक पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता है कि वह उसकी पुत्री को सम्मान करेगा, सभी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उसका सहयोग और समर्थन प्राप्त करेगा, तब जाके विवाह करता है। तो ऐसे विवाह को हम प्रजापत्य विवाह के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो 5वां विवाह का प्रकार है वह असुर विवाह है। असुर विवाह में वर कन्या के पिता को यथाशक्ति धन देकर तब विवाह करता है। मतलब कन्या के पिता से उसकी बेटी को खरीद कर अगर विवाह करता है तो इस विवाह को हम असुर विवाह के नाम से जानते हैं। उसके बाद गंधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह भी कहते हैं। इस विवाह में लड़का और लड़की एक दूसरे से आकर्षित होकर
अपने माता पिता के सहमति के बगैर आपस में विवाह कर ले तो इस विवाह को हम गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। उसके बाद पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में एक मदमस्त लड़की, सोई हुई लड़की या मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ संभोग करता है और संभोग के उपरांत मतलब बाद विवाह करता है, तो इस विवाह को हम पिशाच विवाह के नाम से जानते हैं। और अंत में जो 8वां विवाह है वह राक्षस विवाह है। लड़की को बलपूर्वक अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह कहा जाता है। इस प्रकार विवाह के 8 प्रकार हैं। इन 8 प्रकार के अलावे भी विवाह के कुछ प्रकार है, जैसे अंतःविवाह। अंतःविवाह क्या है? तो एक ही स्थान पर निवास करने वाले, एक ही जाति में जन्म लेने वाले और एक ही गोत्र में निवास करने वाले लोगों के साथ अगर विवाह हो जाए, मतलब एक ही स्थान पर रहता हो, एक ही छत के नीचे रहता हो, एक ही जाति का हो, एक ही गोत्र का हो, तो इस प्रकार के विवाह को हम अंतजातीय विवाह, अंत विवाह कहते हैं। और यह विवाह कुछ आदिवासी समाज में है और कुछ मुस्लिम परिवार में ऐसा होता है। दूसरा बहिर्विवाह, अपने जाति में लेकिन अपने निवास स्थान और अपने गोत्र से अगर बाहर विवाह हो, जाति सेम हो लेकिन गोत्र एक ना हो, निवास स्थान एक जगह ना हो, तो इस प्रकार के विवाह को हम कहते हैं बहिर्विवाह। इसके बाद अनुलोम विवाह, मतलब ऊपर के वर्ण के पुरुष अगर नीचे के वर्ण की स्त्री से विवाह कर ले तो इस विवाह को हम अनुलोम विवाह कहते हैं। अगला प्रकार है प्रतिलोम विवाह। नीचे के वर्ण के पुरुष अगर ऊपर के वर्ण की स्त्री से विवाह कर ले तो इसे हम प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं। इसके अलावे बहुपति प्रथा, मतलब एक स्त्री अगर कई पुरुषों के साथ विवाह करती है। बहुपति प्रथा मतलब एक स्त्री अगर कई पुरुषों के साथ विवाह करती है तो इसे हम बहुपति प्रथा के नाम से जानते हैं। जैसे महाभारत में पांचाली, जिसने पांडु के 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबके साथ विवाह किया था, तो यह हो गया बहुपति प्रथा। एक कोई बहुपत्नी प्रथा, जिसमें एक पुरुष, बहुपत्नी प्रथा में एक पुरुष अगर कई स्त्रियों से विवाह करे तो उसे हम बहुपति पत्नी प्रथा के नाम से जानते हैं। जैसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ कहता है इस बात को। बौद्ध धर्म ग्रंथ महावग्ग में लिखा है कि बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। प्रमाणिक तो ऐसे भी 3 शादियां किया था उन्होंने। उसके बाद अशोक की बात करें तो अशोक पे 3-4 शादियां किए थे। तो ये हो गए विवाह के प्रमुख प्रकार। एक छोटी सी कथा है एकलव्य की कथा। एकलव्य जो मगध का निवासी था, उनके पिता हिरण्यधनु जो सूत थे, निम्न कुल में, निम्न जाति में जन्म लिए थे, लेकिन एकलव्य बचपन से ही बड़ी प्रखर बुद्धि का था, तेज बुद्धि का था, बड़ा ही प्रतिभाशाली, योग्य और गुणवान था। बचपन से ही उसी इच्छा थी, आकांक्षा थी धनुर्विद्या सीखने की। अपने धनुर्विद्या की सीखने की लालसा को पूरा करने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाते हैं और अपने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा को प्रकट करते हैं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं, क्योंकि एकलव्य निम्न कुल में जन्म लिया था। लेकिन एकलव्य
दृढ़ इच्छा शक्ति को लेकर घर से निकला था, वह द्रोणाचार्य की इनकार करने के बाद भी उनके आश्रम के बगल में एक जंगल था, उस जंगल में गया और मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई द्रोणाचार्य की, और उन्हीं के आशीर्वाद से धनुर्विद्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, एक कुत्ता एकलव्य के आश्रम के पास चला गया, एकलव्य के कुटिया के पास चला गया, और एकलव्य जब तीर चला रहा था तो एकलव्य को काला देखकर भौंकने लगा। इससे एकलव्य क्रोधित हो गया और कुत्ता के मुंह में 7 तीर मारा। 7 तीर से कुत्ता के जिह्वा को विच्छेदित कर दिया, लेकिन उसके मुंह के बाहरी हिस्सा पर कोई खरोच नहीं आया। कुत्ता छटपटाते हुए द्रोणाचार्य के आश्रम में आया। कुत्ता के मुंह में लगे हुए तीर को देखकर अर्जुन अचंभित उठा और गुरु द्रोण से प्रश्न कर डाला कि गुरुदेव, आप तो कहते थे कि संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर तुम हो, लेकिन इस कुत्ता को जिस व्यक्ति ने तीर मारा वो हमसे बड़ा धनुर्धर है, क्योंकि ऐसा तीर चलाना मैं नहीं जानता। कुत्ता जिधर से आया था उस महान धनुर्धर को देखने के लिए द्रोणाचार्य जिधर से कुत्ता आया था उस दिशा की ओर चल पड़े। आगे बगल के जंगल में गए तो देखा कि एक काला कलूठा बालक अभ्यास कर रहा है। द्रोणाचार्य को देखकर गुरुदेव संबोधित करके साष्टांग दंडवत किया, लेकिन गुरु द्रोण अर्जुन को संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। इस कारण गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ की अंगूठा मांग लिया और एकलव्य भी सहर्ष अपने अंगूठा को दे दिया। तो ये छोटी सी कथा एकलव्य की है। उसके बाद एक छोटी सी और कथा हम लोग जान लें कि महाभारत जिसके रचनाकार, जिसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं, यह कौन थे, इनके माता पिता कौन थे, इनके जन्म की कथा क्या है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, इनका वास्तविक नाम था कृष्ण द्वैपायन। वेदव्यास इनको इसलिए कहा जाता है कि यह चारों वेद के ज्ञाता थे। वास्तविक नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए क्योंकि यह काले थे, द्वैपायन इसलिए क्योंकि इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, एक टापू पर हुआ था, और वेदों के ज्ञाता थे, इसलिए इनका उपनाम था या इनकी उपाधि थी वेदव्यास। नाम था कृष्ण द्वैपायन। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता का नाम मत्स्यगंधा, जो बाद में सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध है। इनके जन्म की कथा है कि पराशर मुनि एक बार मत्स्यगंधा के नाव पर सवार होकर नदी पार कर रहे थे। पराशर मुनि बड़ा ही प्रतिभाशाली, योग्य, त्रिकालदर्शी थे। जब वह नाव बीच नदी में आई तो अचानक पराशर मुनि को आभास हुआ कि अभी हमसे जो संतान पैदा होगा वह भारत के इतिहास का एक युग पुरुष होगा, इतिहास को बदल देगा, इतिहास को लिख डालेगा। पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा से कहा, उसका नाम मत्स्यगंधा इसलिए था क्योंकि वह मलाहिन की बेटी थी और उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी। पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को संभोग करने के लिए प्रेरित किया। मत्स्यगंधा तैयार नहीं हुई, लेकिन समझाने के बाद मत्स्यगंधा तैयार हुई तो नदी के बीच में ही एक टापू पर पराशर मुनि और मत्स्यगंधा के संपर्क से, मेल से एक संतान पैदा हुआ
वही संतान वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और वेद व्यास के जन्म के बाद मक्षोदरी के शरीर से मछली के बदबू की जगह खुशबू निकलने लगा, फूलों जैसी खुशबू निकलने लगी, और वह मक्षोदरी सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और आगे चलकर उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से होता है। तो आज हम लोगों ने महाभारत के में वर्णित विवाह के 8 प्रकार के बारे में चर्चा किया, एकलव्य की कथा को पढ़ा और वेद व्यास के जन्म के कहानी के बारे में चर्चा किया। कल हम लोग बौद्ध धर्म या जैन धर्म के विकास और उसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।